एक ऐसी कहानी सोचिए जहां अरबपति, राजकुमार और राष्ट्रपति सब एक प्राइवेट आइलैंड पर मिलते हैं। लेकिन ये कोई आम छुट्टी नहीं है। ये है ताकत, पैसे और उन भयानक राजों का जाल जो आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की नींद उड़ाए हुए है। आज हम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे बदनाम हिस्से से, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड भी कहते थे। आखिर ऐसा क्या था इस द्वीप पर कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां खिंची चली आती थीं? ये कोई मामूली लग्जरी ठिकाना नहीं था। पूरे 72 एकड़ में फैला ये द्वीप अजीबोगरीब चीजों से भरा था। एक रहस्यमयी मंदिर, जगह जगह अजीब मूर्तियां और तो और हेलीपैड पर भी एक अजीब सा चेहरा बना हुआ था। अफवाहें थीं कि यहाँ खुफिया सुरंगें हैं और चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे थे। तो सवाल ये उठता है, ये कैमरे मेहमानों की सुरक्षा के लिए थे या उनके राज कैद करने के लिए? तो इस जगह के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली सा मैथ टीचर, देखते ही देखते अरबपति सोशलाइट बन गया जिसके कॉन्टैक्ट्स दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ थे। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। एप्स्टीन का सफर शुरू हुआ 70 के दशक में एक स्कूल टीचर के तौर पर, लेकिन उसकी असली उड़ान शुरू हुई वॉल स्ट्रीट से। उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे बड़े बड़े अरबपतियों का भरोसा जीता और उनके अरबों डॉलर मैनेज करने लगा। बस इसी पैसे और पावर के दम पर उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और उसका नेटवर्क सोच से भी परे। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स, हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे सब उसके सर्कल में थे। ये लोग अक्सर उसके प्राइवेट जेट पर सफर करते थे जिसका एक बहुत ही बदनाम नाम था, लोलिता एक्सप्रेस। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े लोगों पर एप्स्टीन की इतनी पकड़ थी कैसे? जब एफबीआई ने छापा मारा तो एक बहुत ही डरावना सुराग मिला, ढेरों सीडीज और तस्वीरें। और यहीं से एक शक पैदा हुआ, क्या एप्स्टीन की असली ताकत पैसा नहीं बल्कि वो राज थे जो उसने अपने मेहमानों के बारे में जमा कर रखे थे? अब बात करते हैं इस चमक दमक के पीछे के उस घिनौने सच की। ये कहानी सिर्फ पैसों और पार्टियों की नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश और ट्रैफिकिंग के नेटवर्क की कहानी है जिसका मास्टरमाइंड खुद एप्स्टीन था। और इस अपराध में वो अकेला नहीं था। उसकी सबसे करीबी साथी थी गिलेन मैक्सवेल, एक मशहूर ब्रिटिश मीडिया टाइकून की बेटी। मैक्सवेल को एप्स्टीन की मैडम कहा जाता था। वो सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की असली मास्टरमाइंड थी। उनका तरीका एकदम सिस्टमैटिक था। मैक्सवेल का काम था कम उम्र की नासमझ लड़कियों को ढूंढना। वो उन्हें स्कूलों के बाहर मिलती, नौकरी और पैसे का लालच देती, उन्हें अपने जाल में फंसाती और फिर उन्हें एप्स्टीन और उसके ताकतवर दोस्तों के हवाले कर देती थी। सालों तक ये सब कुछ अंधेरे में चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। अब देखते हैं कि कैसे ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हुआ और कैसे इंसाफ, जिसे पहले दबा दिया गया था, उसकी मांग जोर शोर से होने लगी। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मार्च 2005 में कॉर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसने फ्लोरिडा में एप्स्टीन के खिलाफ पहली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक अकेली लड़की की इस आवाज ने दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया था। लेकिन इंसाफ का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र कैद हो सकती थी, तब पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हुई। इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके पावरफुल साथियों को भी बचा लिया। 10 साल बाद 2018 में पत्रकार जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट से इस सीक्रेट डील का भंडाफोड़ किया और पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। और उस सीक्रेट डील का नतीजा क्या हुआ? उम्र कैद की जगह एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा मिली, जिसमें से उसने काटे सिर्फ 13 महीने। और ये कोई आम जेल नहीं थी। उसे दिन में जेल से बाहर अपने ऑफिस जाने की इजाजत थी। वो बस रात को सोने के लिए वापस आता था। क्या ये इंसाफ है? लेकिन इस बार जनता का गुस्सा और नई जांच काम आई। 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई सीक्रेट डील नहीं थी। कोर्ट ने उसे जमानत देने से भी साफ इनकार कर दिया। अब दुनिया के बड़े बड़े लोगों की सांसें अटकी हुई थीं कि ट्रायल में एप्स्टीन एक एक करके सबके नाम ले लेगा। लेकिन ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल और जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत की वजह सुसाइड बताई गई। ऑफिशियल कहानी तो सुसाइड की थी, पर क्या सच में? क्योंकि यहीं से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगती हैं, और जब आप डिटेल्स पर गौर करते हैं तो कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। जरा सोचिए, जिस रात उसकी मौत हुई, ड्यूटी पर मौजूद दोनों गार्ड्स सो रहे थे। उसके सेल के ठीक बाहर का सिक्योरिटी कैमरा खराब हो गया। उसे कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से हटाया गया था। और सबसे बड़ी बात, वो उन ताकतवर लोगों के राज खोलने ही वाला था। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसकी पार्टनर घिलेन मैक्सवेल को 20 साल की जेल हुई। प्रिंस एंड्रयू को अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ी। पीड़ितों के लिए एक फंड भी बना, जिससे 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स को $121 मिलियन दिए गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी भी 10 लाख से ज्यादा पन्ने हैं जो पब्लिक नहीं किए गए हैं। एप्स्टीन की मौत पर उठे इसी शक ने एक स्लोगन को जन्म दिया, जो आज भी गूंजता है, एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा। ये सिर्फ एक मीम या मजाक नहीं है, ये इस गहरे यकीन का प्रतीक है कि उसे चुप करा दिया गया, ताकि बड़े नामों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं। तो आखिर में जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई दिखाती है कि पैसा और पावर शायद इंसाफ को खरीद सकते हैं, लेकिन सच को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बाकी की फाइलें कभी सामने आएंगी? क्या पूरा सच कभी पता चलेगा? या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज हमेशा के लिए राज ही रह जाएंगे?